तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक एंड आप देख रहे हैं मोशन का फोर्थ लेक्चर जो कि है ग्राफ्स पे बेस्ड। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ग्राफ्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है फिज़िक्स का। ठीक है, तो क्लास 9 के लेवल पे तो आप सिर्फ स्ट्रेट लाइन वाले ग्राफ्स पढ़ेंगे, जैसे कि ऐसा ग्राफ या फिर ऐसा ग्राफ या फिर ज़्यादा ऐसा ग्राफ। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ आप नहीं पढ़ेंगे। बाकी हायर क्लास में तो आप कर्व्स वाले ग्राफ भी पढ़ते हैं। ठीक है, हाइपरबोला, वो सब बात की बात है। ठीक है, अभी तो हम बिल्कुल बेसिक से ग्राफ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ग्राफ्स होते क्या हैं, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको ग्राफ्स के बारे में कुछ भी नहीं पता। ठीक है, तो फिज़िक्स में जो ग्राफ बनाया जाता है वो हमेशा दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच में बनाया जाता है। जैसे कि हम बनाते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, या फिर कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, या डिस्टेंस टाइम ग्राफ, एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ। ठीक है, ये बनाते हैं। तो ये ग्राफ हमें इन दोनों के बीच का रिलेशन शो करता है कि इन दोनों के बीच का रिलेशन कैसा है। जैसे इन दोनों के बीच का ये हो सकता है, या ये हो सकता है, या ये हो सकता है। ठीक है, ये हमें शो करता है। अब हम देखेंगे कि किसी भी ग्राफ में हमें दो फिजिकल क्वांटिटी दी हैं, एक है v एक है t। तो अब इस ग्राफ से हम दो फिजिकल क्वांटिटी और निकाल सकते हैं। ठीक है, दो हमें दी हैं v और t, और दो फिजिकल क्वांटिटी और निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं कि वो कैसे निकालते हैं। मान लीजिए हम लोगों ने ग्राफ बनाया है, वो फिजिकल क्वांटिटी A और फिजिकल क्वांटिटी B के बीच में बनाया है। अभी मैं इसको स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूँ A और B क्या है, बस ऐसे ही देख लेते हैं। तो मान लीजिए इसका ग्राफ ऐसा बना है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन आया है। तो एक फिजिकल क्वांटिटी तो A हो गई, एक फिजिकल क्वांटिटी B हो गई। अब इस ग्राफ से हम दो और फिजिकल क्वांटिटी निकाल सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया। तो वो कैसे निकाल सकते हैं? पहली बात, पहली फिजिकल क्वांटिटी होगी ये जो ग्राफ बना है, जो ये लाइन बनी, इसका स्लोप। ठीक, स्लोप एक फिजिकल क्वांटिटी ऐसे निकाल सकते हैं। दूसरा, इसको इस एक्सिस पे गिरा दीजिए। ये जो एरिया है ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो एक तो A हो गया, एक तो B हो गया, एक इसका स्लोप हो गया। स्लोप को हम C कह देते हैं, और जिसका एरिया हो गया उसको हम D कह देते हैं। तो देखिए टोटल 4 फिजिकल क्वांटिटीज़ निकल आई कि नहीं निकल आई। अब मैं बताऊंगा आपको स्लोप निकालते कैसे। जैसे कि इस ग्राफ का आपको स्लोप निकालना है इसका, तो स्लोप C का मतलब क्या होता है। मान लीजिए ये यहाँ पे सिंस ये A को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैं कह दूँगा ये A1 है, और यहाँ पे ऐसे आओ, पहला लाइन खींचनी बिल्कुल इस एक्सिस के ऐसे। ये A2 है, नीचे खींचा, ये B1 है, और ये B2 है, B2, ये B2 है। ठीक है, तो अगर आपको इसका स्लोप निकालना है तो स्लोप का फॉर्मूला होता है, ये A2 माइनस A1 अपॉन B2 माइनस B1। मतलब क्या, वर्टिकल एक्सिस, मतलब वर्टिकल एक्सिस का डिफरेंस ये, और डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल एक्सिस में जो उसके पॉइंट आए हैं उनका डिफरेंस। ठीक है, वर्टिकल एक्सिस के पॉइंट्स का डिफरेंस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पॉइंट का डिफरेंस। समझ गए ना आप? एक तरह से इसको कह सकते हैं। A2 माइनस A1 क्या है, ये डिस्टेंस है ना, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है ना। ठीक, B2 माइनस B1 क्या है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है। ठीक है, तो मतलब ये डिस्टेंस अपॉन ये डिस्टेंस कह सकते हैं। तो इसको मालूम है डेल्टा ए लिख लेता हूँ। डेल्टा हम क्यों यूज़ करते हैं, डेल्टा मतलब छोटा, डेल्टा मतलब छोटा ए। ठीक है, छोटा ए अपॉन छोटा बी। ठीक, तो मतलब स्लोप अगर निकालना हो तो ये वर्टिकल डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ऐसे स्लोप निकालते हैं। और एरिया तो आपको पता ही है, ये एक ट्रेपेजियम बन जाएगा, ये एक ट्रेपेजियम बन जाएगा। इस ट्रेपेजियम का एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, तो वो हमें D देगा। तो D इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ ग्राफ। ठीक, जो कि है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम अब होता क्या है, जैसे कि मान लीजिए ये एक ट्रेपेजियम है, ये तो आपने देखा ही होगा, 8th क्लास में पढ़ा होगा।
7th या 8th क्लास में पढ़ा होगा। तो इसमें क्या होता है, 2 पैरेलल साइड्स होती हैं, ठीक है, और 2 नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं, ठीक है। तो जैसे इसमें देखिए ये साइड और ये साइड पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है, और ये पैरेलल नहीं है, ठीक है। तो इसका एरिया होता है, इसको हाइट मान लीजिए, यहाँ से यहाँ तक इसकी हाइट होती है, इसका एरिया होता है सम ऑफ हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, ये होगा। तो इसका एरिया कितना आएगा, सम ऑफ पैरेलल साइड मीन्स ये A1, यहाँ से यहाँ तक A1 डिस्टेंस है, और यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस है, A2 डिस्टेंस है, तो होगा हाफ इंटू A1 प्लस A2 और इंटू हाइट कितनी, हाइट ये है B2 माइनस B1, ठीक। तो एक क्वांटिटी आपको स्लोप से मिल जाएगी, एक फिजिकल क्वांटिटी आपको एरिया से मिल जाएगी। अब आप पूछेंगे स्लोप से क्या मिलेगी, एरिया से क्या मिलेगी, ठीक है। तो स्लोप की क्वांटिटी हमें निकालने के लिए पता है क्या करना होता है, तो C पता है क्या होगा, C हो जाएगा A डिवाइडेड बाई B, ठीक है, A डिवाइडेड बाई B, और D पता है क्या होगा, D होगा A इंटू B। ये आपको अभी समझ नहीं आएगा, जब मैं स्पेसिफिक कोई ग्राफ ले लूँगा तो समझ आ जाएगा, ठीक है। तो C जो फिजिकल क्वांटिटी होती है वो A बाई B होती है। अगर आपको याद ना रहे कि स्लोप कौन सी फिजिकल क्वांटिटी देता है, तो वर्टिकल को इससे हॉरिजॉन्टल डिवाइड कर दीजिए, तो एक फॉर्मूला बन जाएगा, तो वो फॉर्मूला ही C के बराबर होगा, ठीक है। और अगर आपको याद ना रहे इसका एरिया क्या देता है, तो इन दोनों को इंटू कर दीजिए, ठीक है, वो तुम्हें D दे देगा। अभी मैं इसको और अच्छे से समझाऊंगा, ठीक। तो सबसे पहला ग्राफ हमारे कोर्स में जो है वो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, या कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। दोनों अलग अलग हैं वैसे तो, पर जब स्ट्रेट लाइन में चलेंगे तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो जाते हैं, तो दोनों एक ही ग्राफ हो जाएंगे, ठीक है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ मतलब क्या, ये डिस्टेंस है S डिस्टेंस, ये है टाइम, ठीक। डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ, ठीक है, ये होती है ओरिजिन। ये वैसे तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है, इसमें हम किसी को भी रख सकते हैं, ठीक है, एरो बनाना जरूरी होता है। ये होती है ओरिजिन, यहाँ हमेशा O लिखेंगे। अब मान लीजिए ये इसका ऐसे ग्राफ है, ठीक, ये टाइम t1, ये टाइम t2, ये डिस्टेंस s1, ये डिस्टेंस s2, ठीक है। अब इस ग्राफ से हमें और क्या क्या मिल सकता है, S और T तो हमें पता ही है, इस ग्राफ से हमें और क्या क्या मिल सकता है। आप देखिए मैंने क्या बताया, सबसे एक चीज़ हमें स्लोप से मिलती है और दूसरी चीज़ हमें इस एरिया से मिलती है, ठीक। जो ये ग्राफ होता है उसके नीचे एरिया डालते हैं, ठीक है, ऐसे साइड में एरिया मत डालिएगा, नीचे एरिया डालेगा, उससे मिलती है, ठीक है। तो स्लोप से हमें क्या मिलेगी, स्लोप के लिए मैंने क्या बताया था कि इस वाले को वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। वर्टिकल को जब हॉरिजॉन्टल डिवाइड करोगे S/T, तो सोचिए S/T क्या होता है। मान लीजिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, S/T क्या होता है, स्पीड होता है, स्पीड। तो हमें इसके स्लोप से स्पीड मिलेगी। तो ये हमेशा याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स अस स्पीड, ठीक। और ये निकालेंगे कैसे स्पीड, मैंने ये बताया था कि ये S2/S1 अपॉन T2 अपॉन T2 माइनस T1, S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1, ठीक है। ये हम लोगों ने क्यों किया S/T, ये तो हमने ये देखने के लिए किया कि इससे मिलेगा क्या, ठीक है, और इसको निकालते हैं ऐसे, तो ऐसे स्पीड हमें मिलेगी, ठीक है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हमें स्पीड मिलती, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप हमें स्पीड देता है, ठीक है। अब इसके एरिया की बात कर लेते हैं। इसका एरिया हमें क्या देगा, एरिया क्या देगा, इसका एरिया होगा S इंटू टी, ठीक।
अब ऐसी तो कोई फिजिकल क्वांटिटी खोजी नहीं गई है, तो इसका एरिया हमें कुछ भी नहीं देता है, ठीक है, काम का नहीं होता एरिया। ये सिर्फ हमें इसका स्लोप हमें स्पीड देता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप हमें स्पीड देता है। और यहीं अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का कर लें, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ज़्यादातर तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ सब सेम ही, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ 1D में मोशन करते हैं, ठीक है, तो सब सेम ही रहता। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप हमें वेलोसिटी देता है। कैसे? स्लोप क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये हो जाएगा स्लोप, यही होगा। बोला था इन दोनों को डिवाइड करते हैं, तो ये क्या होता है? ये वेलोसिटी तो होता है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप हमें वेलोसिटी देता है। अब देखिए, हम देखते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। देखिए ये है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है, एक ये है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, एक ये है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक। अगर मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ठीक है, ऐसे स्ट्रेट लाइन है। एक आपका केस हो सकता है ये, ठीक, और तीसरा केस आपका हो सकता है ये पैराबोला है, ठीक है, मतलब कर्व है, पैराबोला कहते हैं इसे, ऐसे करके जो ऐसे बना होता है, आपने शायद अभी पढ़ा नहीं होगा, इसको पैराबोला बोलते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप देखिए टाइम यहाँ पे 0 था, यहाँ 1 सेकेंड हुआ, यहाँ 2 सेकेंड हुआ, यहाँ 3 सेकेंड हुआ। मान लीजिए यहाँ पे डिस्टेंस थी, डिस्प्लेसमेंट था उसका 2 मीटर, ठीक है। तो देखिए 0 टाइम पे वो 2 मीटर पे है, 1 सेकेंड पे भी वो 2 ही मीटर पे, 2 सेकेंड पे भी वो 2 ही मीटर पे, 3 सेकेंड पे भी 2 ही मीटर पे, 4 सेकेंड पे भी 2 ही मीटर। इसका मतलब क्या है? उसकी वेलोसिटी 0 है, v इक्वल टू 0, ठीक है, उसकी वेलोसिटी 0, मतलब वो एक ही जगह खड़ा है, ठीक है। द बॉडी इज इन रेस्ट, इसका मतलब है बॉडी या फिर रामलाल इज इन रेस्ट। इसका मतलब क्या है? बॉडी इज, तो आप इसको फॉर्मूले से भी देख सकते हैं। हमें इसका स्लोप निकालना था, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक इसका स्लोप निकालना था। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? स्लोप का फॉर्मूला होता है स्लोप का फॉर्मूला होता है S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1, ठीक है। तो S2 कितना, मतलब यहाँ डिस्टेंस कितनी, यहाँ डिस्टेंस है 2 मीटर, S1 यहाँ डिस्टेंस कितनी, यहाँ भी 2 ही मीटर डिस्टेंस है, अपॉन T2 मान लीजिए यहाँ 4 सेकेंड था, यहाँ 0 सेकेंड था यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा? 0/4 आएगा, तो कितना 0 हुआ, मतलब वेलोसिटी 0 है। अब स्लोप क्या देता है? हमें वेलोसिटी देती है, स्लोप 0 है, वेलोसिटी 0, ठीक है। इसका मतलब क्या है? मान लो यहाँ 0 था, यहाँ 1 सेकेंड था, यहाँ 2 सेकेंड था, यहाँ 3 सेकेंड था, यहाँ मान लीजिए 2 मीटर था, ये मान लीजिए 4 मीटर था, ये 6 मीटर था। स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, वेलोसिटी इसकी चेंज नहीं हो रही। आइए देख लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक इसका स्लोप कितना हो जाएगा? स्लोप यहाँ से यहाँ तक इसका स्लोप हो जाएगा, कितना होता है? 2/1 हो जाएगा, 2/1 कितना हुआ? 2, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक देख लीजिए इसका स्लोप कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक देखिए कितना हुआ, ये 4 - 2, 4 - 2 अपॉन 2 - 1 कितना हुआ? 2/1 ही हुआ, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक देख लीजिए कितना हो जाएगा? 6 - 4 अपॉन 3 - 2 कितना हुआ? 2/1 हुआ। इस पूरे का स्लोप देख लीजिए कितना हुआ? 6 - 0 अपॉन 3 - 0 कितना हो जाएगा? 2/1 हो जाएगा। तो मतलब स्ट्रेट लाइन में है, हर समय उसका स्लोप सेम, हर समय स्लोप सेम, मतलब कि हर समय स्लोप 2 2 2 आ रहा है, मतलब ये 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है। इसमें इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में
स्ट्रेट लाइन आती है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की एक एंगल पर, ठीक है, इस एक्सिस से एक एंगल पर, इसको एंगल क्या एंगल ये मान लो, ठीक है, एंगल छोड़ो आप, ये चीज़ें छोड़ो, मतलब एक स्ट्रेट लाइन होती है पर बिल्कुल इसके पैरेलल नहीं होती, ये किसी एंगल पे होती है, ठीक है। तीसरा केस ये है, ये तब होता है जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा हो, मतलब यूनिफॉर्म क्या छोड़ो, एक्सेलरेशन हो रहा हो, वेलोसिटी कांस्टेंट ना हो। देखो अगर वेलोसिटी 0 है तो स्लोप बिल्कुल सीधा आएगा, मतलब स्ट्रेट लाइन बिल्कुल सीधी आएगी इसके पैरेलल। वेलोसिटी 0 नहीं, वेलोसिटी कुछ है पर वेलोसिटी कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो ऐसा स्लोप आएगा, ठीक है, ऐसा ग्राफ बनेगा। और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, यूनिफॉर्म यही है, चेंज हो रही, तो इसका स्लोप ऐसा कुछ कर्व बनेगा, इस कर्व को हम पैराबोला कहते हैं, ठीक है। अब हम लेते हैं स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ या फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक, और ये पढ़ने जा रहे हैं हम, ठीक है। तो देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना दीजिए, ठीक। तो ये है स्पीड, ये है टाइम, ठीक है। तो मान लीजिए इसका कर्व ऐसा है, ठीक, स्पीड लिख दीजिए, एस से डिस्टेंस मेज़र करते हैं, स्पीड लिख दीजिए। स्पीड को भी वैसे v से ही मेज़र करते हैं फिज़िक्स में, ठीक है। यहाँ थी v1 v2, यहाँ थी v1, यहाँ था t1, यहाँ था t2। अब इसमें भी दो बातें होंगी, क्या, एक इसका स्लोप होगा, एक इसका एरिया होगा, ठीक है। अब हमें पता करना है कि इसका स्लोप क्या बताता है, इसका एरिया क्या बताता है। अब देखिए स्लोप मतलब, स्लोप के लिए मैंने क्या बोला था, इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, तो ये क्या आएगा यहाँ पे देखिए, s अपॉन टी, ठीक है। तो स्पीड अपॉन टाइम आपको क्या देता है, याद करिए, एक्सेलरेशन देता है कि नहीं देता है। देखिए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता था, v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। तो ऊपर क्या है, ऊपर स्पीड ही तो है, स्पीड कह लीजिए, या फिर चलिए इसको वेलोसिटी बोल दो, वेलोसिटी ऊपर क्या है, वेलोसिटीज तो हैं, और नीचे क्या है, टाइम है। तो देखिए वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या देता है आपको, एक्सेलरेशन देता है। तो मतलब कि ये बात नोट करने की कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस एक्सेलरेशन, ठीक। और इसको निकालेंगे कैसे, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, ठीक। इसका एरिया क्या देता है, एरिया के पहले मैंने क्या बताया था, इन दोनों को इंटू कर दीजिए, ठीक है, वेलोसिटी इंटू टाइम। अब सोचिए वेलोसिटी इंटू टाइम क्या कुछ कोई फिजिकल क्वांटिटी होता है, हाँ होता है। देखिए वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम था, तो इसको इधर इंटू कर दीजिए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वेलोसिटी इंटू टाइम हो जाएगा। तो वेलोसिटी इंटू टाइम एक फिजिकल क्वांटिटी होती है, तो इसका मतलब है इसका एरिया हमें डिस्प्लेसमेंट देता है, जो कि होता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक, शॉर्ट में लिख देते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए एरिया ऑफ VT ग्राफ गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट, ठीक। इसका स्लोप हमें एक्सेलरेशन देता है, इसका एरिया हमें डिस्प्लेसमेंट देता है। और एरिया आपको कैसे निकालना है, मैंने भी बताया था, ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। जरूरी नहीं है हर बार आपको ट्रेपेजियम ही दे, कुछ और भी दे सकता है, ठीक है।
रेक्टेंगल दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, ठीक है। तो नोट कर लीजिए। तो एक चीज़ देख लीजिए, अगर स्पीड टाइम ग्राफ होगा तो उसका एरिया हमें डिस्टेंस देगा, और अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो उसका एरिया हमें डिस्प्लेसमेंट देगा, ठीक, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ देख लेते हैं, इससे कैसे कैसे बन सकते हैं। वेलोसिटी टाइम और भी होंगे तो देखेंगे। देखिए इसका भी वही केस लेते हैं, अगर स्ट्रेट लाइन बना तो क्या मतलब है, देखिए 0 1 2 3, तो इसका मतलब है मान लीजिए 2 मीटर पर सेकेंड है यहाँ पे, इसका मतलब है टाइम t इक्वल टू 0 पे इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड थी, टाइम t इक्वल टू 1 पे भी इसकी वेलोसिटी इतनी थी, टाइम t इक्वल टू 2 पे भी इसकी वेलोसिटी इतनी ही थी, ठीक है। मतलब क्या है, इसकी टाइम बढ़ता जा रहा है पर इसकी वेलोसिटी उतनी ही है। तो मतलब है रामलाल इज मूविंग विथ, रामलाल मान लीजिए रामलाल का ही ये मोशन का ग्राफ बनाया गया है, इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, और कह सकते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। दूसरे तरह का ग्राफ, इस तरह का ग्राफ, ठीक है, इसका मतलब क्या है 1 2 3, ठीक है, 0 एक्यूरेट नहीं है, 2 6 4 2 4 6, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन है पर एक एंगल पे, तो इसका मतलब है कि देखिए इसका स्लोप क्या देगा, हमें स्लोप देख लेते हैं। स्लोप कितना है इसका, 2/1, ठीक है। अब ये स्लोप क्या देगा, 4 - 2/2 - 1। स्लोप भी मैं कैसे निकाल रहा हूँ आपको बताया था ना, कि ये माइनस ये मतलब v2 - v1 T2 - T1, इतने का स्लोप है ये। तो ये क्या होगा 4 - 2/2 - 1 कितना होगा 2 होगा। इस तरह इसका भी निकाल लेंगे तो ये ओवरऑल का निकाल लेंगे तो यही होगा, मतलब पूरे का स्लोप एक ही है। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें देता है एक्सेलरेशन, मतलब ये कि इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट। तो ये एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन परफॉर्म कर रहा है ये वाला पार्टिकल। मान लीजिए ये श्यामलाल है, ये रामलाल था, ठीक है। अब जरूरी नहीं है ये ग्राफ ऐसे ही बने, इस ग्राफ को ऐसे बना सकते हैं, इस ग्राफ को ऐसे भी बना सकते हैं। मींस इसमें 0 वेलोसिटी से स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे u इक्वल टू 0 था, इस केस में u की एक पर्टिकुलर वैल्यू है, ठीक है, u की वैल्यू है एक पर्टिकुलर, ठीक है। और देखिए अब इसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है बताइए। पॉजिटिव नेगेटिव मतलब ये एक्सेलरेट कर रहा है या डी एक्सेलरेट कर रहा है, ये एक्सेलरेट कर रहा है। कैसे हमें पता चला कि जब इसका एक्सेलरेशन निकालेंगे यहाँ से, ठीक है, एक्सेलरेशन जब निकालेंगे तो ये टर्म माइनस ये टर्म, मतलब ये टर्म माइनस ये टर्म होगा, तो जाहिर सी बात है ये जो टर्म है ये इससे बड़ा है, एक्सेलरेशन क्या होगा v2 - v1 होगा अपॉन T2 - T1 होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ v2 है, यहाँ v1, तो v2 v1 से बड़ा है ना, तो ये वाला चीज़ पॉजिटिव आएगी, ठीक। और नीचे टाइम चल रहा, तो T2 टाइम T1 से बड़ा है, ये भी पॉजिटिव आएगा। ये दोनों चीज़ें पॉजिटिव आएगी, मतलब कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, मतलब कि एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है। पर यहीं पे अगर इसका ग्राफ ऐसे बना होता, ऐसे, ये भी बन सकता है इसका ग्राफ, क्यों नहीं बन सकता, ठीक है। VT ग्राफ है, ये सब VT ग्राफ्स हैं, ठीक है, ये ऐसा भी तो बन सकता है इसका ग्राफ, ठीक। तो इसमें क्या होता, इसमें फाइनल ये है, ठीक है, फाइनल ये है, इनिशियल ये है, क्योंकि इनिशियल क्या होता है t इक्वल टू 0 पे इनिशियल होता है ना, ये t इक्वल टू कोई टाइम, ये t1 मान लो, मतलब मान लो ये t1 मान लो, ये t2 मान लो, ठीक है। तो पहले देखिए ये ग्राफ में बता क्या रहा है, ये ग्राफ में बता रहा है कि t इक्वल टू 0 पे ये इसकी कोई वेलोसिटी थी एक पर्टिकुलर, ठीक है, u थी वेलोसिटी, और किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे जाते थे इसकी वेलोसिटी देखिए धीमी होती गई, अब इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, इसकी वेलोसिटी 0 हो गई। तो इसका मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन नेगेटिव था, तो इस केस में एक्सेलरेशन नेगेटिव है, ठीक है, समझ आ गया ना आपको। और मान लीजिए एक्सेलरेशन भी वेरिएबल हो,
मीन्स एक्सीलरेशन कांस्टेंट ना हो तो इसका ग्राफ भी ऐसे कर्व बनेगा, पैराबोला बनेगा, ठीक है। ये हमको वैसे पढ़ना नहीं है, इसका ग्राफ पैराबोला बनेगा, ऐसे बन सकता है, ऐसे बन सकता है, कुछ भी बन सकता है, ठीक है। वीटी ग्राफ है, वीटी ग्राफ। तो अब हम देखेंगे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ये आज का लास्ट ग्राफ है, ठीक है। फिर लेक्चर खत्म करते हैं। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ठीक है। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ मान लीजिए ऐसे बना है, इसको नीचे डालो, इसको नीचे एक्सटेंड करो, इसको एक्सटेंड, ठीक। ये A2 है, ये A1 है, ये T1 है, ये T2 है, ठीक है। अब हम बोलेंगे इसका हमें स्लोप क्या देता है, स्लोप, इसका स्लोप हमें क्या देता है। देखिए स्लोप के लिए हम क्या करते थे, इस वाले को इससे डिवाइड करते थे, ये जानने के लिए कि ये स्लोप क्या है, A/T। क्या A/T कोई टर्म होता है? A/T का मतलब क्या होगा, चेंज ऑफ एक्सीलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हाँ ये एक टर्म होता है, पर ये आपके कोर्स में नहीं है, ठीक है। पर आपकी जानकारी के लिए बता दूं, A/T होता है जर्क। जर्क मतलब क्या, मतलब एक्सीलरेशन भी आपका चेंज हो रहा है। मान लो आप बाइक चला रहे हैं और एक्सीलरेटर आपने एकदम से दिया तो आप पीछे हो जाएंगे ना, तो आपको एक झटका लगेगा ना, तो आप यहाँ एक्सीलरेशन भी चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम जर्क कहते हैं, पर हम ये हमारे कोर्स में नहीं है, सिलेबस में नहीं है, ना 11th है, कहीं नहीं है, तो इसको हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। ये तो मतलब हम लोग के कोर्स में सिर्फ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन चेंज नहीं हो रहा, तो हम कह सकते हैं ये एक टर्म देता है, पर ये हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इसको हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसका एरिया क्या देता है, इसका एरिया देखिए, इसका एरिया के लिए हम इसको इंटू करते थे, ठीक है। इसका इंटू क्या होगा, A/T। अब सोचिए A/T क्या देता था, याद करिए, A/T देता था, देखिए A इक्वल टू क्या होता था, V-U/T, ये याद है। A को T से इंटू कर दो, A/T क्या देता है, V-U। A/T देता है V-U। V-U मतलब चेंज इन वेलोसिटी, ठीक। ये हमें चेंज इन वेलोसिटी देता है, ये हमें चेंज इन वेलोसिटी देता है, ठीक है। तो इसका एरिया हमें, तो यहाँ लिख लो, एरिया ऑफ AT ग्राफ गिव्स अस चेंज इन वेलोसिटी। तो सिर्फ इसका एरिया हमें यही देता है, मतलब इसका एरिया में ये देता है, इसके स्लोप से हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के एरिया से हमें कोई लेना देना नहीं था, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ AT ग्राफ देख लेते हैं। मान लीजिए AT ग्राफ है, मान लीजिए ये ऐसा है, यही हमें पढ़ना ही है बस। इसका मतलब क्या है, देखिए T1 2 3, यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि टाइम T इक्वल टू 0 पे ये टाइम T इक्वल टू 0 पे ये 0 था, टाइम T इक्वल टू 0 पे ये 2 था, 1 पे 2 था, 2 पे भी 2 था। मीन्स क्या है कि इसका एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, एक्सीलरेशन वेरी नहीं कर रहा है, ठीक है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। और तो रामलाल इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक। रामलाल इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। और भी देख सकते हैं इसके हम, मान लीजिए ये देख लीजिए, A और T 0 1 2 3, यहाँ पे 2 था, 4 था, 6 था। इसमें क्या हो रहा है, इसका एक्सीलरेशन बढ़ता जा रहा है, तो ये हमें नहीं पढ़ना है, ठीक। हमारे कोर्स में सिर्फ ये है, ठीक है। तो फिर आपका ग्राफ का पोर्शन ख़त्म हो गया, और इसके कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स हम अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है। फिर पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, क्योंकि पढ़ा लिखा हमेशा काम में आता है, ठीक है।